हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री, वो भी 12th की केमिस्ट्री। किसकी? 12th की केमिस्ट्री है हमारी। और हमारा चल रहा है एफ ब्लॉक तत्व का सामान्य परिचय। आ गया है तुम्हारा, वीडियो आ चुकी है, ठीक है। अब एफ ब्लॉक में क्या था? हमारे एफ ब्लॉक में दो श्रेणियाँ थीं, एक थी लेंथेनाइड और एक थी एक्टिनाइड। तो हम पहले पढ़ते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है। तो लिखो, इसमें हेडिंग डालो, प्रथम अंतः संक्रमण तत्व या 4F श्रेणी के तत्व। कई नाम है इसके। 4F श्रेणी के तत्व या लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं? हमारे निम्न तत्व हो जाते हैं, यानी लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, 4F लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। तो ये कई नाम होते हैं इसके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस श्रेणी में कितने तत्व आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इस श्रेणी में 14 तत्व। लिखो, तो इसमें लिखो सबसे पहले लिख लो, इस श्रेणी में हेडिंग डाल लेते, लेंथेनाइड श्रेणी। हेडिंग पड़ी हुई है, चलो पढ़ी तो है ये ऊपर, यहीं से देख लेना, ठीक है। तो लिखो, इस श्रेणी में वे तत्व आते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के, ठीक है, कोश के द्वितीय अपूर्ण कोश में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो वे तत्व आते हैं जिसमें बाहरी द्वितीय कोश में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है? बाहरी कोश में प्रवेश करते हैं। अब हम लिखेंगे इसके एलिमेंट कितने हैं इसके? एलिमेंट देखो, एलिमेंट कितने होते हैं इसके? 14 एलिमेंट, ठीक है। तो लिखो, इस श्रेणी में, आगे और लिख लो, इस श्रेणी में 14 यानी 14 तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 14 एलिमेंट यानी 14 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये श्रेणी बनती है। अब आगे लिखोगे, इस श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक के? इस श्रेणी में यानी यानी सीजियम से 58 से, यानी ल्यूटियम Lu 71 तक के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लिख सकते हैं ऐसे, Ce58 कहाँ तक पाए जाएंगे? Lu71। तो यहाँ तक के तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखो आगे आगे क्या होता है इसमें, इसको रफ करते हैं, नोट करो, हो गया। चलो रफ करते हैं हम इसको अब, और हम लिखते हैं अब एलिमेंट के नाम, कौन कौन से एलिमेंट हैं उनके नाम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से हमारा पहले लेंथियम आता है, पहले इसके बाद के तत्व मापे जाते हैं, लेकिन हम इसको लिखते हैं फिर भी सारणी में, ठीक है। 57, फिर सीजियम Cu 58, फिर प्रोयम 59, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा, यानी नोवेडियम यानी Nv, ये कितना होता है 60। फिर आता है प्रोडियम Pm, ये कितना होता है 61। फिर आता है इसमें Sm, ये कितना होता है 62। फिर यूरोपियम EU, ठीक है, तो ये कितना होता है हमारा 63। और फिर आएगा तुम्हारा गोल्डेनियम यानी Gd, तो ये हो गया तुम्हारा 64, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा Tv टर्वेनियम, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 65। फिर आता है तुम्हारा डायवेनियम डिस्वियम, तो Dy, ठीक है, ये होता है 66। फिर आ जाता है तुम्हारा, फिर आएगा हमारा यानी Dy HO, ठीक है, और तो HO का कितना होता है 67। फिर HO के बाद आएगा हमारा HO के बाद आएगा फिर हमारा ईरियम ER, ठीक है, ER होता है 68, इधर लिख लेते हैं, और 68। और फिर आएगा हमारा TM, ठीक है, ये होता है 69। फिर हमारा आ जाएगा तुम्हारा, फिर आएगा एटियम यानी ER, तो ये हो जाएगा हमारा 70। फिर लिथियम Lu 71। तो इस तरह से ये हमारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। ये वाई भी होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, इसका F में जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, सामान्य परिचय में पढ़ चुके हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम F ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और F ब्लॉक के एलिमेंट को हमने 2-3 श्रेणियों में बांट लिया है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो हम Xe तक लिख लेंगे यहाँ Xe, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 4F, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4F में, तो 0, ठीक है। और 5D 1 और 6s2, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर इसको लिखते हैं। अब इसमें 4F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं हमारे, ये तो हम इसमें लिखते हैं, लेकिन इससे 4F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, तो हमारा सीजियम से लेंथेनम स्टार्ट होता है। 14 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें 14 तत्व एलिमेंट इसमें होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे Xe, फिर हमने इसको Xe लिख दिया। अब क्या होगा, 4F में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4F में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना जाएगा 1, और 5D में तो 1 है ही पहले से, और फिर ये 6s2, ठीक है। फिर हम इसको लिखेंगे, फिर Xe, फिर इसको लिख देंगे हम, फिर जाएगा 4F, फिर ठीक है, किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा, तो 4F में कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो D का इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इसी में आ जाता है, तो 4D 0 और 6s2। फिर हम यहाँ Xe लेंगे, Xe फिर 4F, ठीक है। फिर 4F का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से 3 में से फिर इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ 5D
फिर 0 ही रहेगा, फिर 6s2, फिर Xe फिर लेंगे, फिर 4f में अब कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5, फिर 5d, इसमें भी 0 रहेगा और ये 6s2, ठीक है। फिर हम और लिख सकते हैं ऐसे ही, Xe 4f 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 4f 6 और 5d 0 यानी 6s2। तो इस तरह से हमें ये इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी Xe, फिर Xe चलेंगे और फिर 4f 7, 5d 0 और 6s2। ज़्यादातर जो 0d होते हैं वो डी कोष होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इस तरह से हम ये वीडियो यानी तुम्हारा तैयार करते हैं। ये थी हमारी लैंथेनाइड श्रेणी।